प्यारे बच्चों, मैं सुनील संस्कृत टीचिंग चैनल पर आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम 9वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक सेमुसी भाग 1 में 9वां पाठ है अथवा 9वां पाठ, जिसका नाम है सिकता सेतु। इसका हिंदी शब्दार्थ कर रहे हैं। पहले सिकता सेतु शब्द पर विचार करते हैं। सिकता का अर्थ है मिट्टी या रेत भी कह सकते हैं, और सेतु का अर्थ है पुल। इसका अर्थ हुआ रेत का पुल, या ये भी कह सकते हैं मिट्टी का पुल। अब इस पाठ परिचय पर हम विचार करते हैं। यह पाठ कथा सरित सागर इस पुस्तक से लिया गया है, और इस पुस्तक के जो रचयिता सोमदेव भट्ट थे, ये कश्मीर निवासी थे, और इस पुस्तक में 24,000 श्लोकों को निबद्ध किया गया है। ये जो सोमदेव कवि थे, ये कश्मीर के राजा अनंत देव की राजसभा के बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान थे। महारानी सूर्यमती के मनोरंजन के लिए सोमदेव भट्ट ने इस कथा ग्रंथ की रचना की थी। इस ग्रंथ का मूल रूप महाकवि गुणाढ्य, जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी बृहत कथा, उसमें भी वर्णित होता है, जो प्राकृत भाषा में निबद्ध है। इस पाठ में बताया गया है कि बिना परिश्रम के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। विशेष रूप से विद्या को प्राप्त करने के लिए हमें पढ़ना या अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी है। केवल तपस्या के माध्यम से हम विद्या प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस पाठ में तपोदत्त नामक एक बालक तपस्या में लीन होकर विद्या प्राप्त करना चाहता है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाता। इंद्रदेव उसके पास वेश बदल कर आते हैं और बहती हुई नदी यानी बहते हुए जल के ऊपर मिट्टी से पुल बनाने का कार्य करने लगते हैं। यह देखकर तपोदत्त हैरान हो जाता है कि यह बहते हुए जल में पुल बनाने का, जो मिट्टी से पुल बनाने का कार्य है, वो व्यर्थ में कर रहा है। जब वह इंद्रदेव का उपहास उड़ाता है तो उसको समझ में आ जाता है कि जो ये व्यर्थ में परिश्रम कर रहा है, तो तुम भी व्यर्थ में ही परिश्रम कर रहे हो। इसके बाद वह गुरुकुल चला जाता है और अपने अध्ययन का कार्य पूरा करता है। तो देखिए, एक नाटक के माध्यम से इस पाठ को समझाया गया है, इस पाठ में प्रेरणा दी गई है। चलिए शुरू करते हैं हिंदी शब्दार्थ। देखिए, लिखा हुआ है, ततः प्रविशति तपस्यारतः तपोदत्तः। ततः इसके बाद, प्रविशति प्रवेश करता है, तपस्यारतः रतः लगा हुआ, तपस्या तपस्या में लगा हुआ, तपोदत्तः तपोदत्त, तपोदत्त ये नाम है, तो इसका हिंदी शब्दार्थ देखते हैं। इसके बाद तपस्या में लगा हुआ तपोदत्त प्रवेश करता है। ये नाटक जो प्रस्तुत कर रहे हैं, वो रंगमंच पर जो स्थिति है वो दिखाई गई है। अब आगे देखिए तपोदत्त क्या कहता है। लिखा है, तपोदत्त है, तपोदत्त। अब तपोदत्त बोल रहा है, क्या बोला? अहम अस्मि तपोदत्त है। अहम अस्मि का संधि छेद करिए। अहम का मैं हलंत जमा अस्मि, अहम जमा अस्मि। तपोदत्त है, अहम का अर्थ है मैं, अस्मि का अर्थ हूँ। तपोदत्त तपोदत्त, मैं तपोदत्त हूँ। बाल्ये पितृचरणै क्लेश्यमानोऽपि विद्यां नाधीतवान् अस्मि। देखिए, बाल्य का अर्थ है बचपन में, पितृचरणै पिताजी द्वारा या पूजनीय पिता के द्वारा, क्लेश्यमानोऽपि क्लेश करने पर भी या डांटने पर भी, अपि का अर्थ है भी, विद्याम विद्या, न जमा अधीतवान, अधीतवान का अर्थ है पढ़ी, और न का अर्थ नहीं,
विद्या नहीं पढ़ी। बचपन में पूजनीय पिताजी के द्वारा डांटने पर भी मैंने विद्या नहीं पढ़ी। तस्मात् सर्वै कुटुंबी भी मित्रैः ज्ञाति जनैश्च गृहीतो भवम्। तस्मात् इसलिए या इस कारण से, सर्वै सभी, कुटुंबी भी परिवारजनों, मित्रैः और मित्रों के द्वारा, ज्ञाति जनैश का अर्थ है संबंधियों के द्वारा, गृहीतो गृहीत है जमा अभवम, गृहीत का अर्थ निंदा करना, अभवम हुआ निंदित हुआ। इस कारण से सभी परिवारजनों, मित्रों और संबंधियों के द्वारा मैं निंदित हुआ, मेरी बुराई की गई। अब आगे लिखा है कोष्ठ में ऊर्ध्वम निःश्वस्य, ऊर्ध्वन ऊपर की ओर देखकर, ऊपर की ओर मुंह करके, निःश्वस्य लंबी श्वास लेकर, ऊपर की ओर लंबी श्वास लेकर, हा विधे, हा का अर्थ हाय, विधे विधाता, हाय विधाता, किमिदम मया कृतम, किम का मैं हलंत जमा इदम का मैं हलंत जमा मया, किम क्या, इदम यह, मया मैंने, कृतम किया, मैंने यह क्या किया, अब वो पछता रहा है। कीदृशी दुर्बुद्धिरासीत् तदा, कीदृशी का अर्थ है कैसी, दुर्बुद्धि बुरी बुद्धि अथवा बुरी सोच वाली बुद्धि, आसित का अर्थ है थी, आसित का तय हलंत हो जाएगा, तदा अलग आ जाएगा, तदा का अर्थ तब, तब मेरी कैसी दुर्बुद्धि हो गई थी। एतदपि न चिंतितम, एतत् जमा अपि, एतत् का तय हलंत जमा अपि, एतत् यह, अपि भी, न नहीं, चिंतितम सोचा, यत का अर्थ है की, छोटी की मात्रा की में, यह भी नहीं सोचा कि परिधानैरलंकारैर्भूषितोऽपि न शोभते नरो निर्मणि भोगीव सभायाम यदि वा गृहे। परिधानै, परिधान होते हैं वस्त्र, अच्छे वस्त्रों से सज्जित, परिधानी वस्त्रों से, अलंकारै आभूषणों से, भूषित है सज्जित होने पर, अपि का अर्थ भी, भूषित है जमा अपि, भूषित के पीछे विसर्ग जमा अपि, अपि का अर्थ भी, न का अर्थ नहीं, शोभते शोभित होता है। अच्छे वस्त्रों या आभूषणों से सजा होने पर भी, नरह नीचे लिखा हुआ, नरह का अर्थ मनुष्य, न शोभते शोभित नहीं होता है। निर्मणि भोगीव, निर्मणि बिना मणि के, भोगीव भोगी, यहाँ भोगी का अर्थ है सांप, ईव का अर्थ समान, बिना मणि के सांप के समान, कि अच्छे वस्त्रों और आभूषणों से सज्जित होने पर भी मनुष्य बिना मणि के सांप के समान शोभित नहीं होता है। कहाँ पर शोभित नहीं होता, सभायाम यदि वा गृहे, सभायाम सभा में, वा का अर्थ अथवा, गृहे का अर्थ घर में, कि सभा में अथवा घर में। तो पूरा अर्थ देखिए, अच्छे वस्त्रों तथा आभूषणों से शोभित होने पर भी मनुष्य बिना मणि के सांप के समान घर में अथवा सभा में शोभित नहीं होता है। भवतु, भवतु का अर्थ है अच्छा, किम क्या, एतेन इससे, अब इससे क्या, इसका अर्थ हुआ अब कोई फायदा नहीं, अब कोई लाभ नहीं है, अब इससे क्या लाभ। दिवसे मार्ग भ्रांत है संध्याम यावद यदि गृहम उपैति तदपि वरम, दिवसे दिन में, मार्ग भ्रांत है, भ्रांत है भटका हुआ, मार्ग रास्ते से,
दिन में रास्ते से भटका हुआ मनुष्य संध्याम शाम को संध्या को यदि गृहम घर उपैति वापस लौट आता है तदपि वह भी तत् जमा अपि तत् का तहलन जमा अपि वरम श्रेष्ठ होता है। यदि दिन में रास्ते से भटका हुआ मनुष्य शाम को वापस घर लौट आता है तो वह भी श्रेष्ठ होता है, वह भी अच्छा होता है। नासौ भ्रांतो मन्यते, नासौ न जमा असौ, असौ का अर्थ वह या उसे, भ्रांतो भटका हुआ, न मन्यते नहीं मानते, उसे भी भ्रमित या भटका हुआ नहीं मानते। एस इदानीम तपश्चर्यया विद्याम जमा अवाप्तुम, विद्याम का मैं हलंत, अवाप्तुम प्रवृत्तः जमा अस्मि, प्रवृत्त के पीछे विसर्ग लग जाएंगे, जमा अस्मि। ऐसा यह इदानीम अब, तपश्चर्या तपस्या के द्वारा, तपस्या करके, विद्याम विद्या को, अवाप्तुम प्राप्त करने में, प्रवृत्तोस्मि प्रवृत्त हो जाता हूँ, लग जाता हूँ। यह अब मैं तपस्या के द्वारा विद्या प्राप्त करने में प्रवृत्त हो जाता हूँ या विद्या प्राप्त करने का प्रयास करता हूँ। यह हमारा एक पहरा हो चुका है। नीचे कोष्ठ में लिखा हुआ है जलोच्छलन ध्वनि श्रूयते, संधि छेद कर लेते हैं, जल जमा उच्छलन ध्वनि श्रूयते, जल जल के, उच्छलन उछलने की, ध्वनि आवाज़, श्रूयते सुनाई देती है। वहाँ पास में एक नदी बह रही है तो वहाँ जो जल की आवाज़ आती है उसके विषय में लिखा है यहाँ पर, जल के उछलने की ध्वनि सुनाई देती है। देखिए आगे लिखा हुआ है अये कुतोयम कलोलोच्छलन ध्वनि, अये अरे, कुतो, कुतः जमा अयम, कुतः के पीछे विसर्ग आ जाएंगे, कुतः का अर्थ कहाँ से, अयम यह, कलोल उच्छलन ध्वनि कि कलोल उच्छलन का अर्थ है, कलोल होती है तरंगे, जल से भी ले सकते इसका अर्थ, उछलन उछलने की, ध्वनि ध्वनि आ रही है, कुतः कहाँ से, अरे यह तरंगे या तरंगों की अथवा जल के उछलने की ध्वनि कहाँ से आ रही है। महामत्स्यो मकरो वा भवेत, अब अनुमान लगाता वह अपनी तरफ से, महामत्स्यो बड़ी मछली, मकरो वा अथवा मकर मगरमच्छ, भवेत होगा, तो अनुमान लगाता शायद कोई बड़ी मछली या कोई मगरमच्छ होगा। पश्यामी तावत, पश्यामी देखता हूँ, तावत अब या अच्छा अब तो मैं देखता हूँ, ऐसा कह देते हम, तो मैं देखता हूँ। कोष्ठ में लिखा हुआ है पुरुषम एकम सिक्ता भी सेतु निर्माण प्रयासम कुर्वाणम दृष्ट्वा सहासम, पुरुषम जमा एकम, पुरुषम का मैं हलंत, एकम एक, पुरुषम पुरुष, क्या देखा फिर उसने, एक पुरुष सिकता भी मिट्टी से या रेत से सेतु निर्माण पुल बनाने का कार्य, प्रयासम प्रयास, कुर्वाणम करते हुए, दृष्टवा देखकर, साहसम साहस के साथ, अब उसका साहस बढ़ाओ कहेगा बाद में, अब देखिए को, एक पुरुष के द्वारा रेत से मिट्टी के पुल को बनाने का प्रयास करते हुए देखकर, अब वो साहसम साहस के साथ कहता है, हंत हाय कितने दुख की बात है, दुख के लिए हंत शब्द का प्रयोग होता है। नास्त्य भावो जगति मूर्खाणाम, नास्त्य भाव का संधिच्छेद देखिए, न जमा अस्ति जमा अभावो, जगति संसार में, मूर्खाणाम मूर्खों का, न का अर्थ
नहीं। अस्ति का अर्थ है अभावो, अभाव या कमी। जगती संसार में मूर्खाणाम, मूर्खों की। इस संसार में मूर्खों की कमी नहीं है, अर्थात मूर्खों का अभाव नहीं है। तीव्र प्रवाहायाम नद्यां मूढ़ोऽयं सिक्ताभिः सेतुं निर्मातुं प्रयतते। तीव्र प्रवाहायाम, तीव्र प्रवाह में, नद्याम नदी के तेज प्रवाह में, जल का प्रवाह होता है ना, नदी के जल के तेज प्रवाह में। मूढ़ है जमा अयम, मूढ़ है के पीछे विसर्ग लग जाएंगे। अयम यह है, मूढ़ है मूर्ख। सिकता भी, रेत से। सेतुम, पुल। निर्मातुम, बनाने का। प्रयते, प्रयत्न कर रहा है। नदी के तेज प्रवाह में यह मूर्ख रेत से पुल बनाने का कार्य कर रहा है, पुल बनाने का प्रयास कर रहा है। साट्टहासम पार्श्वम उपेत्य। साट्टहासम, जोर से हंसता हुआ। पार्श्वम, पास। उपेत्य, जाकर। जोर से हंसता हुआ, उसके पास जाकर। अब क्या कहता है ये? भो महाशय, हे महाशय। किमिदम विधीयते, किम का अर्थ क्या, किम जमा इदम, किम का मैं हलंत जमा इदम, इदम का अर्थ यह क्या विधीयते, किया जा रहा है। अलम अलम तव श्रमेण, अलम अलम यहाँ पर रोकने के लिए इसका प्रयोग होता है, अलम शब्द का। बस रोको। तव श्रमेण, तव तुम्हारे परिश्रम को रोको, अपना परिश्रम मत करो। पश्य, देखो। रामो बबंध यम सेतुम शिलाभिर् मकरालिये विदध बालुकाभिस्तम यासी त्वम अति रामताम। रामो, श्री राम ने। बबंध, बनाया था। यम, जो। सेतुम, पुल। शिला भी, पत्थरों से। मकरालिये, समुद्र पर। श्री रामचंद्र जी ने समुद्र पर शिलाओं से या पत्थरों से जो पुल बनाया था, उसके विपरीत बोलता है ये। अब कह रहा है विदध बालुकाभिस्तम यासी त्वम अति, त्वम, तुमने तो। बालुका भी, रेत से। तम, उस पुल को बनाने कार्य का। अति रामताम, अतिक्रमण, विदध कर दिया है, या तुम तो उससे भी आगे निकल गए हो। ये कहना चाहता है श्री रामचंद्र जी ने जिस पुल को समुद्र पर पत्थरों द्वारा बनाया था, उसी पुल को बालुका भी, बालू से, रेत से बनाते हुए तुम अतिरामताम, अतिक्रमण विदधत कर रहे हो। तुम तो उसका भी अतिक्रमण कर रहे हो, उससे भी आगे निकल गए हो। तो अब कहता है चिंतय तावत, तावत तो अब। चिंतय, सोचो तो सोचो। सिकता भी क्वचित सेतु कर्तुम युज्यते। सिकता भी, रेत से। क्वचित, कहीं। सेतु, पुल। कर्तुम युज्यते, बनाया जा सकता है। तो ये क्या कहता है? तो सोचो, क्या रेत से, और इसने अंदर से शब्दों को रख लिया है नदी के जल पर, कहीं रेत से पुल बनाया जा सकता है? अब वो पुरुष बोला जो पुल बना रहा था। भो तपस्विन, भो विसर्ग लग जाएंगे, जमा तपस्विन। भो, अरे तपस्विन, तपस्वी। अरे तपस्वी। कथम माम उपरुणसी, कथम, क्यों। माम का मैं हलंत, मुझे। उपरुणसी, रोक रहे हो। तुम मुझे क्यों रोक रहे हो। प्रयत्नेन किम न सिद्धम भवति। प्रयत्नेन, प्रयत्न करने से, प्रयास करने से। किम, क्या। न सिद्धम भवति, सिद्ध नहीं होता। न का अर्थ नहीं, सिद्धम, सिद्ध कह वो कोई कार्य पूरा। कि प्रयत्न करने से
क्या सिद्ध नहीं होता है। का आवश्यकता शिलानाम, शिलानाम का अर्थ है पत्थरों की। का आवश्यकता, क्या आवश्यकता है कि प्रयत्न करने से क्या सिद्ध नहीं होता है, तो पत्थरों की क्या आवश्यकता है। सिक्ता भी रेव से तुम करिष्यामि स्वसंकल्प दृढ़ताया या दृढ़तया। सिक्ता भी विसर्ग जमा एव, सिक्ता भी रेत से ही, सेतुम पुल करिष्यामि बनाऊंगा, स्वयं अपनी, संकल्प दृढ़तया, दृढ़तया मजबूती से, संकल्प अपने संकल्प की मजबूती से, मैं अपने दृढ़ संकल्प से रेत से ही पुल बनाऊंगा। तपोदत्त बोलता है आश्चर्यम, हैरानी से। सिक्ता भी रेव से तुम कृष्यसी, रेत से ही पुल बनाओगे। सिक्ता जल प्रवाहम स्थासन्ति किम, सिक्ता रेत या मिट्टी, जल प्रवाहम जल के प्रवाह पर, स्थासन्ति ठहरेंगी, किम क्या, क्या रेत जल के प्रवाह पर ठहर जाएंगी। रेत जो जो कण हैं, जो मिट्टी के कण उनको कहा है, क्या रेत कण जल के प्रवाह पर रुक जाएंगी। बहुता चिंतितम नैवा, बहुता आपने, चिंतितम सोचा है, नैवा अथवा नहीं, क्या आपने सोचा नहीं है। तो इसके कहने का मतलब क्या आपने सोचा नहीं कि क्या ये जो रेत कण है चलते हुए पानी के ऊपर रुक जाएंगी। तो इसके बाद हम अगले पहरे पर चलते हैं। अब पुरुष बोलता है सोत्प्रासम। सोत्प्रासम का अर्थ है उपहास करते हुए, उसका मजाक उड़ाते हुए। चिंतितम, चिंतितम सोचा है, सोचा है। सम्यक चिंतितम अच्छी प्रकार से सोचा है। नाहम सोपान मार्गैर्टम अधिरोढ़ुम विश्वसेमि, न अहम, अहम का अर्थ में, सोपान मार्गई सीढ़ियों के रास्ते से, अट्टम अटारी पर, चोटी पर, अधिरोढ़ुम चढ़ने में, न विश्वसीमि, विश्वसीमि विश्वास करता हूँ, न नहीं, मैं सीढ़ी के रास्ते से चोटी पर चढ़ने में विश्वास नहीं करता हूँ। समुत्प्लुत्यैव गन्तुम क्षमः अस्मि, क्षमः का विसर्ग आगे विसर्ग आएंगे जमा अस्मि। समुत्प्लुत्यैव का अर्थ है, समुत्प्लुत्यैव का अर्थ है छलांग लगाकर, गन्तुम जाने में, क्षमास्मि समर्थ हूँ, मैं छलांग लगाकर ऊपर जाने में समर्थ हूँ। तपोदत्त, तपोदत्त बोला सव्यंग्यम, व्यंग्य करते हुए, साधु साधु बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आंजनेयम अपि अतिक्रामसी, आंजनेयम अंजनी का पुत्र कौन था, हनुमान जी। तो अंजनी का पुत्र हनुमान, तो यह कहा हनुमान का भी अतिक्रामसी, अतिक्रमण कर रहे हो, हनुमान से भी आगे निकल गए हो। पुरुष है, पुरुष बोल सविमर्शम विचार करते हुए। कोत्र संदेह है, कह जमा अत्र, अत्र का अर्थ यहाँ, को कौन सा, संदेह संदेह है, और बोलता किम च और क्या, विना लिपि जमा अक्षर ज्ञानम, तपो भी विसर्ग जमा एव, केवलम, केवलम केवल, लिपि और अक्षर के ज्ञान के बिना, तपो भी एव तपस्या से ही, यदि विद्यावशेषु, यदि विद्या वशे वश में स्यु हो सकती है, ते तुम्हें, यदि बिना लिपि और अक्षर ज्ञान के बिना केवल तपस्या से ही यदि तुम्हें विद्या वश में हो सकती है, सेतु रेस तथा मम, मम मेरे द्वारा भी, मैं भी, तथा वैसा सेतु बना सकता हूँ, तो मैं भी उसी प्रकार ये सेतु पुल बना सकता हूँ। तपोदत्त है, तपोदत्त सवैलक्ष्यम आत्मगतम, आत्मगतम अपने मन में, सवैलक्ष्यम
विचार करते हुए, अपने मन में ही लज्जापूर्वक सोचते हुए, शर्म से सोचते हुए। अये अरे माम एव उद्दिश्य, माम का मैं हलंत जमा एव जमा उद्देश्य, माम मुझे, एव ही मुझे ही, उद्देश्य उद्देश्य करके, भद्र पुरुष है जमा अयम यह भद्र पुरुष, आदिक्षेपति आक्षेपित कर रहा है, समझा रहा है। मुझे ही लक्ष्य करके यह भद्र पुरुष मुझ पर आक्षेप कर रहा है। नूनम निश्चय ही, सत्यम अत्र पश्यामि, अत्र यहाँ सत्य सच, पश्यामि देख रहा हूँ, निश्चय ही मैं यहाँ पर सच देख रहा हूँ। अक्षर ज्ञानम विनैव वैदुष्यम अवाप्तुम अभिलषामि, अक्षर ज्ञान के बिना ही वैदुष्यम विद्वत्ता को आप तुम प्राप्त करने की अभिलषामि इच्छा कर रहा हूँ। तदीयम भगवत्याः शारदाया अवमानना, तद इयम इयम यह भगवत्याः शारदा भगवती शारदा का अवमानना अपमान है। गुरुगृहम गत्वैव, गत्वा जमा एव, गुरुगृहम गुरुकुल, गुरुकुल गत्वा जाकर, एव का अर्थ गुरुकुल जाकर ही, विद्याभ्यासो मया करणीय, मया मुझे, करणीय करना चाहिए, विद्याभ्यासो विद्या का अभ्यास, मुझे गुरुकुल जाकर ही विद्या का अभ्यास करना चाहिए। पुरुषार्थई जमा एव लक्ष्यम प्राप्यते, पुरुषार्थ अर्थात परिश्रम से ही लक्ष्य प्राप्त होता है। प्रकाशम प्रकट रूप में, अब प्रकट सामने आ गया वो। भो नरोत्तम, नर जमा उत्तम, नर मनुष्यों में से उत्तम श्रेष्ठ, हे श्रेष्ठ मनुष्य श्रेष्ठ पुरुष। ना हम जाने यत कोस्ति भवान, न अहम, न जमा अहम, जाने जानता, अहम मैं नहीं जानता, यत की कह अस्ति भवान, भवान आप, कह कौन, अस्ति है आप कौन है, परंतु लेकिन, भवद भी आपने, उन्मीलितम खोल दी है, मैं मेरे नयन युगलम, नयन युगलम दोनों आंखें, नेत्रों का जोड़ा, आपने मेरे दोनों नेत्र खोल दिए हैं। तपो मात्रेण विद्याम अवाप्तुम प्रयत्मान है, अहम अपि सिक्ताभिरेव सेतु निर्माण प्रयत्नम करोमि। तपोमात्रेण तपस्या मात्र से, विद्याम अवाप्तुम विद्या प्राप्त करने के लिए, प्रयत्मानो अपि प्रयत्न करते हुए, अहम अपि मैं भी, सिक्ताभिरेव मिट्टी से ही, सेतु निर्माण पुल बनाने का प्रयत्न प्रयास करोमि कर रहा हूँ, कि मैं भी तपस्या मात्र से विद्या प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ रेत के द्वारा पुल निर्माण का प्रयास कर रहा हूँ। तत् इदानीम विद्याध्ययनाय गुरुकुलमेव गच्छामि, तत् तब, इदानीम अब, विद्या अध्ययनाय विद्या पढ़ने के लिए, गुरुकुलमेव गुरुकुल ही, गच्छामि जा रहा हूँ। स प्रणामम गच्छति, स प्रणामम प्रणाम करके, उस व्यक्ति को प्रणाम करके, गच्छति चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार हमने इस पाठ का हिंदी सरलार्थ कर लिया है। इसे वीडियो के